नमस्कार। मैं पवन कुमार। दो बूंद ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए। सभी के लिए ये लाइनें सामान्य सी हो गई हैं आजकल। आजकल चारों तरफ अर्थव्यवस्था को कंधा देने वाले तथाकथित इन्हीं योद्धाओं के चर्चे हैं। जी हाँ, जब से शराब की दुकानें खुली हैं, हर तरफ इन योद्धाओं की चर्चा पूरे देश के मीडिया में है। कोरोना काल में यह संजीवनी खबर मिल गई है। आज तक इन तथाकथित योद्धाओं के योगदान को सबने दरकिनार किया, लेकिन अब ये सब सुर्खियों में है। शराब के बढ़े हुए दामों के लिए इनमें कोई बेचैनी नहीं है। ये गर्व से कहते मिलते हैं, शराब का बढ़ा हुआ अतिरिक्त मूल्य कोरोना लड़ाई हेतु सरकार को हमारी तरफ से महादान है। इनकी 2 घूंट प्राप्ति हेतु लगी लाइनें तो नोटबंदी की लाइनों को बुलाने हेतु काफ़ी हैं। कई स्थानों पर ओलावृष्टि के बीच भी ये सूरवीर अटल लाइनों में लगे रहे। इन्हें बड़ी कीमतों का गम नहीं। वैसे भी ये पहले ब्लैक में ऊंचे दामों में ही मिलती रही है। यहाँ मशहूर गज़ल गायक जगजीत सिंह की लाइनें याद आ जाती हैं, तुम अपना कारोबार करो, मैं नशे में हूँ। ये लंबी लंबी लाइनें शराब के लिए नहीं हैं, बल्कि सूखती अर्थव्यवस्था की जड़ों को सिंचित करने हेतु हैं। हमने इनको कभी नशेड़ी कहा, कभी शराबी कहा, कभी बेवड़ा, पता नहीं क्या क्या कहकर अपमानित किया। कोरोना काल में सब और ये सुर्खियों में हैं। वह इनकी लाइनों को व्यवस्थित करवाने हेतु पुलिस भी तत्पर है। हमने हमारे पुरातन काल की घरेलू सोमरस परंपरा का परित्याग करके पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण किया। इसीलिए तलब मिटाने का कोई विकल्प रहा ही नहीं, वरना हमारे गांव में पुरातन सूरवीरों ने तो उस घरेलू सोमरस कला को जिंदा कर लिया है। अब वो कह रहे हैं इस गुड़ रंग के इस रस को पेटेंट करवा ले में तो ठीक होगा, मगर बेचारे आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस आपाधापी में जिसको पूरा कार्टून मिल जाए तो वह अपने आप को किंग मानता है। वह वास्तव में है भी ऐसा ही, लेकिन उनका हाल बेहाल है जो 3-3 घंटे लाइनों में लगे। वह नंबर आए तो पता लगा स्टॉक खत्म। ऐसी परिस्थितियों में हमें पुनः वो कुछ सालों पहले के एटीएम याद आ जाते हैं। हमारे जैसे जागरूक से लगने वाले नागरिकों ने इनके लिए पता नहीं क्या क्या सुझाव दे दिए। किसी ने कहा कि इनके अमिट स्याही लगा देवें, किसी ने कहा आधार कार्ड या बायोमेट्रिक से वितरण हो जाए ताकि सभी को समान वितरण हो जाए। क्या बात है, सब जगह इन्हीं के चर्चे। पहली बार ये तथाकथित योद्धा भी इस प्रणाली को व्यवस्थित करने हेतु सुझाव देते मिले। एक शराबी के सुझाव आप माने, जरूर यह बात दूर तक जाएगी। कोई बेवड़ा कह रहा था रेट लिस्ट अद्यतन नहीं है, कोई कह रहा बुजुर्गों के लिए अलग लाइन हो, कोई ठेकेदार को कोस रहा था यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कहना इनका, पहली बार दिमाग चलाया। इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि कोई अति प्रिय वस्तु लंबे समय बाद पाने के करीब हो तो मानसिक दशा कैसी होती है। इसे शराब के संदर्भ में अध्ययन तो करके देखे कोई। इन सब के लिए राहत की बात यह भी है कि अब सभी मास्क लगाकर लाइनों में लगे हैं, जिससे दिन में भी बादशाह की तरह लाइनों में जमे रह सकते हैं, क्योंकि पहचाने जाने का कोई भय नहीं है। साथियों, यह कोरोना युग है। यह कोरोना हमें क्या क्या और कौन कौन से दर से दिखलाएगा पता नहीं। यह तो एक बानगी थी, आगे क्या क्या करेगा यह देखते रहिए। अभी हमारी स्थिति बहुत ही नाजुक है, अतः घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे ऐसे ही वीडियो समय पर मिलते रहें। इस डायरी को दोस्तों तक ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। जय भारत।